जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। 23 मई 1953 को बुद्ध जयंती थी और बुद्ध जयंती मुंबई के नरे पार्क में मनाई गई थी, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी हिस्सा लिया था और वहां पर लोगों को बताया, मार्गदर्शन किया कि कैसे प्रार्थना की जाए। शाम को 8 बजे लगभग काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और बाबा साहब उस समय बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद वह खड़े हुए बोलने के लिए उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, आज बुद्ध जयंती के बहाने हम सब एकत्रित हुए हैं। अन्य कई जगहों पर जिस प्रकार मनाई जाती है उसी तरह आज इस जगह भी बुद्ध जयंती मनाई जा रही है, लेकिन इस कार्यक्रम का अलग महत्व है। 1942 से ही मैं सरकार से मांग कर रहा था कि इस दिन को छुट्टी घोषित की जाए। उस समय के गृह मंत्री मिस्टर मैक्सवेल की भी मंशा थी, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। युद्ध काल के कारण मिस्टर मैक्सवेल की इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। उन्हें चिंता थी कि बुद्ध के जन्मदिन की छुट्टी अगर घोषणा की जाए तो युद्ध के लिए मुसलमानों से जो मदद मिल रही है वह नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर से मुझे कांग्रेस के मंत्रिमंडल में लिया गया। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद मेरी मांग कम से कम नेहरू पूरी करें, इसलिए मैं उनके पीछे पड़ा। मेरी इस मांग के लिए महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी सहायता की। 33 करोड़ हिंदू भगवानों के जन्मदिनों की छुट्टियां मुस्लिम, ईसाई और पारसी और जैन धर्मों के भगवानों के जन्मदिनों की छुट्टियां अगर मिलती हैं तो बुद्ध जयंती की दिन छुट्टी क्यों न हो। मैंने नेहरू जी से मांग की कि या तो इन सभी छुट्टियों में से एक कम करके हमें दी जाए और या फिर एकाध छुट्टी बढ़ाई जाए। जवाहरलाल नेहरू के मन में बुद्ध के बारे में बहुत आदर है। संजोग बस नेहरू सरकार ने बुद्ध जयंती की छुट्टी की घोषणा इसी वर्ष की है, लेकिन मुंबई सरकार ने नहीं दी। यहाँ बाबा साहब मुंबई सरकार पर कमेंट करते हैं कि अपनी मुंबई सरकार बहुत सुसंस्कृत है। मुंबई सरकार यानी कल्चर ही कल्चर है, चाहे तो आप उसे एग्रीकल्चर कहिए। ऐसी सरकार द्वारा छुट्टी न दिए जाने के कारण 5 बजे शुरू होने वाला यह सभा 7:30 बजे शुरू हो रही है। बुद्ध का नाम लेते ही कुछ हिंदू लोगों को डर लगता था, कोई उनके ऊपर बम फेंक रहा है, इस प्रकार का कोई डर उन्हें लगता था। उनमें से कई लोगों को ज्ञान प्राप्त हुई और आज वे बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, आगे क्या होगा यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि बुद्ध का धर्म इस धरती पर फिर से अवतरित होगा। आज मैं नहीं बता सकता कि वह किस मार्ग से आएगा। मैं बौद्ध धर्म का एक उपासक हूं। मैंने केवल बोध नहीं लिया है और न ही मैं केवल बोलता रहता हूं। मैं प्रत्यक्ष कृति करके दिखाऊंगा। मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों में अब मैंने तय किया है कि मैं बुद्ध का प्रचार करूंगा। बुद्ध धर्म प्रचार की खेती मैं करूंगा और देखूंगा कि उसमें कौन सी फसल उगती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में आपकी आस्था क्यों है। डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे बुद्धिजीवी कहते हैं कि बौद्ध धर्म में ऐसी क्या विशेष बात है, उसमें और हिंदू धर्म में फर्क क्या है। हिंदू दार्शनिक कहते हैं कि बुद्ध ने उपनिषदों से ही सब कुछ लिया है। मुझे ऐसे लोगों के बारे में बहुत अचरज लगता है, जिन्होंने ब्राह्मणों के 138 उपनिषदों का अध्ययन किया होगा, उन्हें पूरा पढ़ा होगा। उन्हें लगेगा कि उसमें ब्रह्मा और आत्मा के अलावा और है ही क्या। उपनिषदों के कारखाने की ब्रह्मा और आत्मा, इन दो बातों के बारे में बोलना हो तो बुद्ध ने इनमें से एक भी बात
नहीं मानी। बुद्ध ने साफ तौर पर कहा कि मुझे ईश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। इस धरती पर जन्म लेने वाला हर आदमी सुख से और शांति से जिए, बस मैं यही चाहता हूं। बुद्ध ने केवल शांति के बारे में ही बताया हो ऐसी बात नहीं। बुद्ध सच्चे विचारक थे। उनके जैसा विचारक अब तक दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। बुद्ध को वेद बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने यह साफ तौर पर कहा था। वर्ण व्यवस्था भी बुद्ध को मान्य नहीं थी। बौद्ध साहित्य में बुद्ध ने चातुर्वर्ण पर हर बार प्रहार किया है और इसलिए उसे कट्टर हिंदू धर्म से कठोर विरोध का सामना करना पड़ा। इस देश में 3 महत्वपूर्ण पंथ हैं, हिंदू, जैन और बौद्ध। जैनों के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बुद्ध ने जाति भेद पर कठोर प्रहार किए। मैं ब्राह्मणों से द्वेष नहीं करता, लेकिन ब्राह्मण झाला भ्रष्ट तरी तो तिन्ही लोक की श्रेष्ठ, यानी भ्रष्ट ब्राह्मण भी तीनों लोक में श्रेष्ठ होता है, यह मैं नहीं मानता। ब्राह्मण कहते हैं कि हम अगर भ्रष्ट भी हुए तो भी तीनों लोक में सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे उनके विचार थे। जातिवाद की जड़ें हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए हमें हिंदू धर्म का त्याग करना जरूरी है। जो लोग आराम से जी रहे हैं वे शायद नहीं जानते कि उनके नीचे क्या सड़ रहा है। जातिवाद की समाज संरचना को अगर उखाड़ फेंकना हो तो हमें बौद्ध धर्म की सीख पर अमल करना होगा। यह बात मैं केवल ऊपरी तौर पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि मन की गहराई से कह रहा हूं। पांडव जिस प्रकार वनवास के लिए गए थे, तब उन्होंने अपने अस्त्र एक शीशम के पेड़ पर रखे और चुपचाप वनवास पर निकल गए थे। बाद में उन्हीं अस्त्रों के सहारे उन्होंने पराक्रम किया। उसी प्रकार हम भी अपने आयुध बाहर निकालेंगे। मैं अपना प्रचार केवल आप तक सीमित नहीं रखूंगा। पूरे हिंदू धर्म को इस नए क्षेत्र में लाने की कोशिश करूंगा। कहां तक सफलता मिलती है यह देखना है। मानवता की रक्षा के लिए भारत ही क्या पूरी दुनिया को आखिर इसी धर्म की ओर देखना पड़ेगा। इसलिए बौद्ध धर्म का बाइबिल मैंने लिखी है, जो जल्द ही प्रकाशित होगा। उसे पढ़ने के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकारना है अथवा नहीं, इस बात का फैसला करना आपके हाथ में होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि केवल बुद्ध का धर्म ही विश्व को विनाश से बचा सकता है और समुच्चय जीवित प्राणियों की कल्याण कर सकता है। एक बार आपने जो मार्ग अपनाया उसे आपको याद रखना होगा। बुद्ध का एक विहार मैं मुंबई में बनाने वाला हूं। बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए आइए हम सब मिलकर इस मंगल अवसर पर प्रतिज्ञा करते हैं।